पेपर में देखते हैं कि आज इस बिल्डिंग को सीज कर दिया, आज इस बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चल गया, स्थानीय निकाय के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया। आखिर इन सब का क्या कारण होता है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं हम समय समय पर गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम पेपर में देखते हैं कि आज इस बिल्डिंग को सीज कर दिया, आज इस बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चल गया, आज इस बिल्डिंग को स्थानीय निकाय के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया। आखिर इन सब का क्या कारण होता है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। साथियों, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको स्थानीय निकाय के नियमों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बिना जानकारी के, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, आपकी जिंदगी भर की कमाई उसके अंदर लगी हुई होती है। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्थानीय निकाय हमें डिस्टर्ब करे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्थानीय निकाय के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करके ही हमें अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी बिल्डिंग सीज होने का क्या कारण होता है। सबसे पहले आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्थानीय निकाय के द्वारा, यदि आपकी जमीन नगर पालिका में आती है तो नगर पालिका से, नगर निगम से, जेडीए से, विकास प्राधिकरण से आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप कोई भी काम करें तो स्थानीय निकाय से उसकी परमिशन लेके ही कार्य करें। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी जमीन एक पर्टिकुलर यूज के लिए, यानी जैसे हम मानते हैं कि आपकी जमीन रेजिडेंशियल है और आप उसको कमर्शियल यूज करना शुरू कर रहे हैं। आपकी जमीन रेजिडेंशियल है, आप उसे हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप उसको स्कूल के लिए यूज में कर रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग को सीज किया जा सकता है। तो आप पहले देखिए कि मास्टर प्लान में आपकी जमीन का क्या यूज है। उसके बाद में देखिए कि एग्रीकल्चर लैंड है तो बिना सोचे समझे उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। एग्रीकल्चर कोई भी लैंड होती है तो आपको उसका लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, मास्टर प्लान को देखना पड़ता है, उसको कन्वर्ट कराने के बाद में ही आपको अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो मालूम ही नहीं और हमने तो कंस्ट्रक्शन भी कर लिया और हमारी बिल्डिंग सील हो गई, तो हम क्या करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अब जो हो गया वो हो गया। यदि आपकी बिल्डिंग सील हो गई है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें देखना है कि आपकी बिल्डिंग को सील किसने किया है, सील करने के पावर किसके हैं। यदि आपकी जमीन, आपका प्लॉट, आपका प्रोजेक्ट नगर पालिका एरिया में है तो नगर पालिका का केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ही सील करने के पावर है। यदि आपकी प्रॉपर्टी नगर निगम में है, जेडीए में है, विकास प्राधिकरण में है, तो वहां का उपायुक्त डीसी जो आपके जुरिडिक्शन का है उसको सील करने के पावर है। और यदि आपकी प्रॉपर्टी यूआईटी में है तो उसका डिप्टी सेक्रेटरी तहसीलदार को पावर है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को इन कारणों की वजह से सील कर सकता है। अब आप कहेंगे कि सब ठीक है, इन व्यक्तियों ने हमारी प्रॉपर्टी सील कर दी, अब हम इसको ओपन करने के लिए क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलिए, आपने ध्यान नहीं रखा, किसी के बहकावे में आ गए, आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी सील हो गई, अब आप उसको खुलवाना चाहते हैं, तो जिन व्यक्तियों ने जिन अधिकारियों ने आपकी प्रॉपर्टी सील की है उनके पास नहीं जाना है। गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है कि जो अधिकारी सील करेगा उसको सील खोलने के पावर नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी की सील खुलवाने के लिए हमें क्या करना है? तो आपकी प्रॉपर्टी यदि नगर पालिका में है तो आपको डायरेक्टर डीएलवी, निर्देशक स्थानीय निकाय विभाग के अंदर अप्लाई करना है। यदि आपकी प्रॉपर्टी यूआईटी के अंदर है तो आपको सेक्रेटरी के यहाँ अप्लाई करना है। आपकी प्रॉपर्टी जेडीए के अंदर है, नगर निगम में है, तो आपको कमिश्नर जेडीए नगर निगम विकास प्राधिकरण के अंदर आपको सील खुलवाने के लिए अप्लाई करना है। चलिए, आपने अप्लाई भी कर दिया। अब हम कहते हैं कि सर इसमें हमें चार्जेस क्या जमा कराना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा? आपने अप्लाई कर दिया तो जिस भी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को सील किया गया है, हो सकता है आपने बिना बिल्डिंग प्लान परमिशन के ही आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, तो आपको उनके पर्टिकुलर सिक्योरिटी मनी होती है वो आपको जमा करानी है और विद इन 60 डेज या जो भी उनकी टाइम लिमिट है तो उसमें आपको बिल्डिंग प्लान पास कराना है। यदि आपने बिल्डिंग प्लान पास कराया लेकिन आपने उसमें एक्सेस कंस्ट्रक्शन कर दिया तो आपको चार्जेस जमा कराने हैं। उसके बाद में 60 डेज 90 डेज जो भी है उसके अंदर आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है और उन अधिकारियों के पास में सील खोलने के लिए अप्लाई करना है। यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड पे बिना परमिशन के ही आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप उसके लैंड यूज चेंज के लिए अप्लाई करिए। 90 डेज के अंदर आपको लैंड यूज चेंज कराना है और ये कार्रवाई हो जाती है तो आपके बिल्डिंग की, आपके प्रोजेक्ट की अधिकारियों के द्वारा सील खोल दी जाएगी। और जो आपने चार्जेस जमा कराए हैं वो एज ए सिक्योरिटी मनी है और सब कुछ क्लियर हो गया,
तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसमें से 10% डिडक्ट करके 90% आपको सिक्योरिटी अमाउंट स्थानीय निकाय के द्वारा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब बहुत से लोग होते हैं कि एक बार प्रॉपर्टी सील हो गई फिर भी वो नहीं मानते हैं और उनकी प्रॉपर्टी दोबारा सील हो जाती है। तो आप पूछेंगे कि सर हमारी तो प्रॉपर्टी दोबारा सील हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी प्रॉपर्टी दोबारा सील हो गई तो जिन अधिकारियों ने आपकी प्रॉपर्टी की सील खोलने के ऑर्डर दिए थे उनको पावर नहीं है। अब आप अप्लाई तो उन्हीं को करेंगे, लेकिन वो उसके सील खोलने के पावर केवल स्टेट गवर्नमेंट को है, यानी राज्य सरकार को है। आपने दोबारा गलती की तो आपको अप्लाई करना है और जो भी आपने गलती की उसको सही करना है। आपने लैंड कन्वर्जन नहीं कराया तो आपको उसका लैंड कन्वर्जन कराना है, बिल्डिंग प्लान पास नहीं कराया तो बिल्डिंग प्लान पास कराना है, और यदि आपने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया तो उस कंस्ट्रक्शन को हटाना है और स्थानीय निकाय के अंदर आपको अप्लाई करना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। आप उसका फ़ोटो भेजेंगे, उसकी चेकलिस्ट को भरेंगे, उसका अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान भेजेंगे और स्थानीय निकाय के द्वारा राज्य सरकार को आपका केस रिकमेंडेड किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा परमिशन मिलने के बाद में आपकी बिल्डिंग की सील को हटाया जा सकता है। तो मैं आपसे केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, अपना रेजिडेंस बनाते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, होटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, तो आपको स्थानीय निकाय के जो रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर सेटबैक छोड़ना चाहिए, जितनी हाइट परमिसिबल हो उतनी हाइट करनी चाहिए, ताकि हम इन सब के पचड़ों में नहीं पड़े और हमारा शांति से प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, सरकारी विभाग में हमें चक्कर नहीं लगाने पड़े। लेकिन यदि आपने गलती कर ली तो उसका कैसे हम करेंगे उसका मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। आपको बिल्डिंग के सील लगाने से संबंधित, उसको हटाने से संबंधित, लैंड यूज से संबंधित किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, हो सकता है हमने जो चीज़ बताई है उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करें।